मुझे मालूम था कि आज ये जो संडे है मेरा बारी है प्रीचिंग करने के लिए, परमेश्वर के वचन से बांटने के लिए। और मैं प्रार्थना में था और मैं कई दिनों से अ, इस जो टॉपिक के ऊपर जो मैं आज शेयर करने वाला हूँ, मैं बहुत अध्ययन कर रहा था। और प्रभु ये पवित्र आत्मा मुझसे इस टॉपिक के ऊपर बहुत बातें कर रहा था और मैंने इसको काफ़ी समय लगाया है। और प्रार्थना के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूँ आज। आज मैं आज का जो विषय है हमारा, वो वेदी 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 तैयार करे, है ना। हमने कई बार सुना होगा इस शब्द को, वेदी के शब्द को आप देख सकते हो उस पिक्चर में भी। जो ऐसा दिखता है वो वेदी, है ना। तो आज हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, देखेंगे और विचार करेंगे और हम सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबसे आज बातें करेगा। आमेन, हालेलुया। जो आज का मुख्य वचन जो मैंने लिया है वो है रोमियो की पत्री 12। रोमियो की पत्री 12 पहला आयत से दूसरा आयत तक हम पढ़ेंगे। मैं जल्दी से इसको पढ़ूंगा। इसमें ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुसार अनुभव से मालूम करते रहो। आमेन, आमेन। देखो, पौलुस परमेश्वर के दास ने यहाँ पे बहुत साफ रीति से हमने एक मसीह होने के नाते हमने कैसे अपने जीवन को बिताना है ना। प्रतिदिन के लिए, प्रतिदिन के जीवन को कैसे बिताना है, कैसे हमने अपने क्रूस को उसको उठाना है, और कैसे अपने जिंदगी में हम ये जो हमारा शरीर जो परमेश्वर ने दिया है ना, उसको कैसे हमने ध्यान रखना है। इसमें लिखा है कि जीवित बलिदान, है ना। जीवित बलिदान का मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे हम आज हम वेदी के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको कुछ इब्रानी के शब्दों में, हिब्रू जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उसके शब्दों में वेदी का मतलब ये है कि मेज बहा, मेज बेहा। आई मीन, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, जिसका अर्थ है बलिदान या वध का स्थान, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीवित बलिदान, यहाँ पे पौलुस परमेश्वर के दास हमें बता रहा है कि हमारा जो शरीर है वो एक जीवित बलिदान के तरह होना चाहिए। हम प्रतिदिन ऐसे बलिदान करना हमें जरूरी है। तो आए हम सीखे। यहाँ पे देखो, अ, जो वेदी था, नूह के समय से लेके मूसा के समय तक वेदियों का अक्सर जो है मिट्टी का से बनाया जाता था, या ऐसा बड़ा पत्थर जो जिससे बिना काटे उसके ऊपर उसको उससे वेदी जो है बनाया जाता था, है ना। तो और कई कारण थे ये वेदी बनाने के। सबसे पहला कारण ये था कि हम वहाँ पे जो है बलिदान करें, है ना। आमतौर पे वहाँ पे जो है, जो प्रीस्ट जो है ना, वो अपने या मेमना को या भेड़ को लेके वहाँ पे बलिदान किया जाता था पापों के लिए, है ना। पूरे इजरायलियों के लिए वहाँ पे जो है एक साल में या 2 साल में एक बार आके वो बलिदान करते थे, है ना। और वो स्थान वेदी जो है जहाँ पे वेदी बनाया जाता था, वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि हर जगह उसको वेदी बना दिया, नहीं। प्रार्थना के साथ, है ना, चुन के जहाँ पे परमेश्वर उन्हें अगुवाई करते थे कि यहाँ पे वेदी बनाना है, वहाँ पे वो वेदी बनाते थे। और वेदी ऐसा स्थान है जहाँ पे हम परमेश्वर से मुलाकात करते थे, है ना। परमेश्वर के जो प्रिस्ट, जो महायाजक, है ना, वहाँ पे जो है बलिदान करके वो हर एक इजरायलियों का, परमेश्वर के लोगों का प्रार्थना को लेके जाते थे, है ना। और वहाँ पे माफ़ी की प्रार्थना होती थी वहाँ पे, है ना। परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, हर चीज़ के लिए वो प्रार्थना किया जाता था। और ये स्थान बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान था, है ना। और जहाँ पे परमेश्वर पिता खुद उतर आता था, है ना। कई बार ऐसा इंसिडेंट हुआ जब हम बाइबल को पढ़ते हैं अच्छी तरह से, तो वहाँ पे कई बार वेदी में जो है प्रीस्ट जो है, महायाजक जो है,
वहाँ पे आग को खुद जलाते नहीं थे, खुद आग परमेश्वर भेजता था ऊपर से। आमेन, हालेलुया। तो ये वेदी का जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही गहरा टॉपिक है, ये बहुत ही गहरा। पर मैं बहुत गहराई में ना जाते हुए थोड़ा बहुत जो हम समझ सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। और जब हम निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय से लेकर 40 अध्याय तक आपको अध्ययन करते हैं, वहां पे परमेश्वर पिता ने मूसा को निर्देश दिया या आदेश दिया कि मेरे लिए आप वेदी को बनाए, है ना। और साथ ही साथ आप वहां पे तंबू का एक पवित्र तंबू को बनाए, है ना, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टैबरनेकल, है ना। उसको बनाए, उसका निर्माण करें आप। और इसका जो निर्माण था वो ईसा पूर्व 1440 साल पहले, इसका जो है लगभग 1440 साल पहले इसका जो है निर्माण हुआ था, उस तंबू का, है ना, पवित्र तंबू का, जो परमेश्वर ने जब मूसा को आदेश दिया था बनाने के लिए, है ना। और ये स्थान एक एक बहुत ही एक पवित्र स्थान था, जहां पे इजरायली लोग, है ना, परमेश्वर की उपासना करने के लिए जाते थे। एकदम महायाजक ही अंदर जा सकता था, चुना हुआ महायाजक, है ना। पर जो इजरायली लोग थे वो बाहर तंबू के आसपास जो है पूरा आके परमेश्वर की आराधना, और कई बार परमेश्वर जो है उनको अलाउड नहीं करता था तंबू के पास आने के लिए भी, इतना पवित्र स्थान था वो, है ना। तो यहाँ पे देखो कि ये ऐसा एक तंबू है जो सबसे पहला जो जो है वो परमेश्वर के लिए एक पहला मंदिर बनाया गया था, ये मूसा के द्वारा मंदिर के तौर पे इसको समर्पित किया गया था, है ना। और वहां पे हम देख सकते हैं कि जब इसको अध्ययन करते हैं तो तकरीबन 400 वर्षों तक, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति उस तंबू में बना रहा। हालेलुया। जब तक इजरायली 40 साल तक जंगल और मरुस्थल में भटकते रहे, है ना, और जब तक वो उस प्रॉमिस लैंड तक ना पहुंचे, है ना, जहां पे परमेश्वर ने उनके लिए कनान देश रखा था, वहां तक ना पहुंचे, तब तक, जब तक, वहां तक, और मूसा के समय से लेके सुलेमान बादशाह के मंदिर, जब सुलेमान बादशाह ने मंदिर का निर्माण किया था, है ना, परमेश्वर के लिए, है ना, गिरजाघर का निर्माण किया था, तब तक जो है ये जो है इस तंबू को वो कैरी करते रहे एक जगह से दूसरा जगह। तो आज हम 1 मिनट के लिए एक वीडियो को देखें, वेदी कैसा होता है, हम उसको जल्दी से जल्दी देखें, 1 मिनट के लिए जल्दी से जल्दी। And thou shalt make an altar of shittim wood, 5 cubits long and 5 cubits broad. The altar shall be 4 square, and the height thereof shall be 3 cubits. And thou shalt make the horns of it upon the 4 corners thereof. His horns shall be of the same, and thou shalt overlay it with brass. And thou shalt make his pans to receive his ashes, and his shovels, and his basins, and his flesh hooks, and his fire pans. All the vessels thereof thou shalt make of brass. And thou shalt make for it a grate of network of brass. And upon the net shalt thou make 4 brazen rings in the 4 corners thereof. And thou shalt put it under the compass of the altar beneath, that the net may be even to the midst of the altar. And thou shalt make staves for the altar, staves of shittim wood, and overlay them with brass. And the staves shall be put into the rings, and the stave shall be upon the 2 sides of the altar, to bear it. Hollow with boards shalt thou make it, as it was showed thee in the mount, so shall they make it. यहाँ पे देखते कि देखो परमेश्वर कितना, ये जो है इंसान ने इसको डिजाइन नहीं किया। मैं बता देता हूँ आपको, कोई इंसान ने इसका डिजाइन नहीं किया इस वेदी का। परमेश्वर ने मूसा को बताया कि ऐसा करना है, ऐसे करना है, इसकी लंबाई इतना होनी चाहिए, इसके चारों तरफ जो है जानवर के जो सींग लगाना है, ऐसा लकड़ी यूज करना है आपने, और इसके ऊपर जो कुछ भी लगाना है, सब कुछ परमेश्वर ने डिटेल में मूसा को आदेश दिया। देखो परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो डिटेल में काम करता है ना। अब आए हम इस जो पवित्र तंबू के बारे में थोड़ा सा हम जाने। जो उसका जो है 3 भाग था। जो सबसे पहले जो है बाहरी आंगन था, जहाँ पे ये जो वेदी रखा जाता था, है ना। फिर उससे जब अंदर जाते थे, है ना, तो वहां पे एक पवित्र स्थान था, और उसके बीच में एक बहुत बड़ा पर्दा बोल सकते हैं हम उसको, वहां पे रखा हुआ था, जो उस पर्दा के पीछे जहां पे हुआ महा पवित्र स्थान,
है ना, जहाँ पे आर्क ऑफ कवेनेंट बोलते हैं, वहाँ पे वो रखा गया था, है ना। तो पवित्र तंबू में दो वेदियां थी। पहला वेदी ये जो आप देख सकते हो, जो होम बलि की वेदी है ना। और दूसरा दूसरा वेदी जो है धूप की वेदी, जहाँ पे जो है कुछ धूप जो है अच्छे खुशबू कुछ के लकड़ी के वहाँ पे जलाया जाता था, है ना। तो हम देखते हैं कि होम बलि की वेदी में क्या जो है सारा जो है बलिदान होता था, जानवरों को लेके आते थे, है ना। और जितने भी परमेश्वर के जो प्रॉफिट्स भक्त लोग हैं, है ना, महा भविष्यद्वक्ता, है ना, वो लेके आके वहां पे उनका बलिदान किया जाता था, है ना। और जो है अब ध्यान से देखो कि आपने थोड़ा डिटेल में यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया था, है ना। तो इसमें देखो जो वेदी जो है यहाँ पे जो बाहर है ना, होम बलि की जो वेदी जो है इसको कैसा बनाया गया, देखो ये एक्चुअली पित्तल का है ना। इसको पित्तल के लकड़ के ऊपर से, है ना, लकड़ के ऊपर इसको पित्तल का उसको लगाया गया था, पित्तल से, है ना, पूरा चारों तरफ उसको बांधा गया था और उसके ऊपर जो लगाया गया था, है ना। और ये जो है यहाँ पे जो बलिदान जानवरों का किया जाता था, ताकि जितने भी हमारे जो क्या बोलते हैं इजरायलियों के पाप, है ना, और जितने भी दुआ जो है वहाँ पे जो है इस वेदी के द्वारा जब ये बलिदान करने के बाद उस लहू को अंदर ले जाते थे, यहाँ भी छिड़कते थे चारों तरफ, है ना। 7 बार ऐसे छिड़कते थे, वो प्रीस्ट जो है 7 बार ऐसे छिड़कता था। और जब अंदर जाते थे फिर भी वहां पे जो धूप की जो वेदी थी उसके पर भी वो छिड़कते थे ऐसे 7 बार, है ना। वो जो है उस धूप की जो वेदी थी वो जो है एक बबूल की लकड़ी से बनाया, मतलब कि अंग्रेजी में अकासिया वुड, है ना, उससे बनाया गया था। और उसके ऊपर जो है सोना से चढ़ाया गया था उसके ऊपर से, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये वेदी मैं आज क्यों बात कर रहा हूं, मैं कुछ ये डिटेल में क्यों आपको लेके जाना चाह रहा हूं, ताकि हम इसको समझे, है ना। आज का टॉपिक ये है कि वेदी को हम तैयार करें, हम कैसे, क्यों। और आज तो हमारे पास वो वेदी नहीं है ना, जो परमेश्वर ने कहा था मूसा को बनाने के लिए, आज हमारे यहाँ पे है नहीं वेदी, है ना। पर अब आज हम सीखेंगे कि वेदी क्या हो सकता है और क्या है। और नूह ने ही सबसे पहले, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो नूह ने ही सबसे पहला वेदी परमेश्वर के लिए बनाया गया था। जब उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हो 8 अध्याय और 20 में वहां पे लिखा है कि जब जल प्रलय जो है, जब पानी जो थम गया था पूरा, है ना, वहां पे नूह ने डिसाइड किया कि मैं परमेश्वर के लिए वेदी तैयार करूं, वहां पे बलिदान किया। हालेलुया। तो आज मैं आपको एक वेदी का जो महत्व है मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे आपके बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि अपने जो हमारे खुद के शरीर, अपना शरीर को वेदी पर अर्पित करें या समर्पण करें, है ना। हम कैसे अपने इस शरीर को वेदी के पर हम समर्पण कर सकता है। यहाँ पे पढ़ेंगे रोमियो की पत्री पहले 12 अध्याय वर्स 1 में पहला आयत में ऐसे लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर को हमारे जो शरीर के द्वारा, है ना, जीवता बलिदान बोलते हैं यहाँ पे, है ना, उसके द्वारा जब हम सब कुछ परमेश्वर को दे देते हैं और हमारे शरीर के हर एक लालसाओं को भुलाकर, हमें शरीर जो है हमेशा जो है आत्मिक चीजों के बीच में लड़ाई होता है। वचन में लिखा है ना, आत्मा, जो हमारी आत्मा है और जो हमारा शरीर है उसके बीच में हमेशा अनबन होता है, उनकी कोई भी बनती नहीं उनकी आपस में, है ना। तो इसलिए पौलुस को पता था कि ये बहुत जरूरी है हमारे एक एक मसीही लोगों के लिए कि इस चीज को जाने कि हम कैसे अपने शरीर को जीवित बलिदान के समान उस वेदी पे चढ़ाए, है ना, कैसे चढ़ाए हम। यहां पे देखो पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 19 और 20 में लिखा है कि हमें ये याद दिलाता है कि हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है ना। इसको हमारे जिम्मेवारी ये बनता है कि हम इसे शुद्ध रखें, है ना, उससे संभालें और हमेशा इस वेदी पर समर्पण करें।
हालेलुया। इस वेदी पर हम समर्पण करें। कैसे? जब हम सब जानते हैं इब्राहिम के जो उनके जो कहानी है, उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 1 से लेकर 19 तक जब हम पढ़ते हैं, जब अब्राहम ने परमेश्वर से मांगा, अब्राहम और सारा ने, तो उनको परमेश्वर ने उन्हें जो है उनका बेटा इसहाक को दिया, है ना। पर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद देखो परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। देखो, जब परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम, आप अपने बेटे को मेरे लिए वापस दे दो, मैं चाहता हूं कि आप उस पहाड़ में जाके अपने बेटे को, इसहाक को बलिदान करो मेरे लिए। देखो यहां पे कितना, जो इतने सालों से, है ना, जो परमेश्वर से वो मांग रहा था, है ना, सारा और इब्राहिम, है ना, जो मांग रहा था, दोनों ने जो मांगा था वो परमेश्वर ने दिया उनको। पर परमेश्वर कहता है अब वो मुझे वापस दे दो, है ना। पर यहां पे देखो, अब्राहम ने परमेश्वर से एक भी बात वापस जवाब नहीं दिया। चुपचाप अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। हालेलुया। चुपचाप परमेश्वर ने अब्राहम की आज्ञा मानी और वो अपने एक ही बेटे को लेके, है ना, उस पहाड़ पे चले गया। और उसका बेटा हुआ रास्ते में, हम सब जानते हैं कहानी, इसहाक पूछता रहा, पापा, है ना, पिताजी, यहाँ पे कौन है वो जो वेदी में चढ़ाने के लिए, कौन है वो जो मेमना? हमारे पास तो मेमना नहीं है, हमारे पास कोई, है ना। अब्राहम ने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा। वो सिर्फ अपने साथ कुछ लकड़ियों को ले गए थे, है ना। तो जब अब्राहम ने ऐसी आज्ञा मानी, है ना, अपने खुद के इकलौते पुत्र को सब कुछ उस वेदी पे चढ़ा दिया, बांध दिया, और जैसे ही वो उसके ऊपर चाकू मारने वाला था, वैसे ही उसकी आकाशवाणी हुई, है ना। परमेश्वर के दूत के द्वारा अब्राहम को कहा, है ना, उसमें लिखा है कि अब्राहम, अब्राहम, रुक, थम जा, थम जा, है ना। अब जब आप उत्पत्ति की 22 अध्याय में पढ़ते हैं, 12 में लिखा है, 10 से लेके 12 तक मैं पढ़ूंगा। तब उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने पुत्र को वध करने के लिए छुरा उठाया, लेकिन परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, अब्राहम, अब्राहम। अब्राहम ने उत्तर दिया, मैं यहां हूं। तब उसने कहा, लड़के पर हाथ मत उठाओ, उसके साथ कुछ भी मत करो। अब मुझे पता चल गया कि तुम परमेश्वर से डरते हो, क्योंकि तुम मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रोका। मेरे लिए आपने अपने खुद एक ही बच्चा को भी आपने उसको बलिदान करने के लिए नहीं रोका। देखो यहां पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर, देखो, हमसे पूछ सकता है कि जो भी आपके पास है, जो भी आप पूरे कितने सालों से आप उसको मांगा, प्रार्थना किया, है ना, परमेश्वर कह रहा है आज, क्या पता आपसे और मुझे कह रहा है कि आप मुझे वापस दे दो। आप चाहते थे कि आपका बेटा या बेटी जो है ऑफिसर बनने को है, पर परमेश्वर कहता है क्या आपके बच्चों को मेरे कार्य के लिए समर्पण कर सकते हो? क्या उन्हें बता सकते हो कि मेरे लिए वो क्या जीवित बलिदान के समान वो मेरे पास अपने आप को इस वेदी पे लेके आ सकते हैं? जैसे अब्राहम ने पूरा आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर की आज्ञा मान के सब कुछ उस वेदी पे अपना एक ही बेटा को चढ़ा दिया, बांध दिया उसको, है ना, बस चाकू मारने वाला ही था, है ना। परमेश्वर ने देखो अंत तक देखा उसको, अंत तक परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। कई बार हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं। कई बार हम चाहते कि हम तो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की इतनी आज्ञा मानते, उपवास करते, प्रार्थना करते, पर कई बार जो है कल तक आपको करना चाहिए था वो, पर आज ही हम सांस को तोड़ देते हैं। इसलिए कई बार हम चूक जाते हैं उस परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार था। वो उस वेदी पर सब कुछ, अगर अब्राहम, परमेश्वर कहता ना कि अब्राहम आप वेदी पर चढ़ जाओ, वो चढ़ जाता। इतना अब्राहम का विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, देखो, है ना। क्या आज आप और मैं अब्राहम के समान अपने आप को, अपने जीवन को इस वेदी पर रखने को तैयार है? क्या आपके पास और मेरे पास वो वेदी तैयार है? जब भी परमेश्वर का आपको बुलाए और कहे कि आप वेदी पर
अपने आप को बलिदान करने के लिए चढ़ जाओ। क्या आप और मैं तैयार हैं? इसलिए इसलिए पौलुस ने रोमियो की पत्री 12 में लिखा है साफ से कि जीवित बलिदान, परमेश्वर जो है आज हमसे जीवित बलिदान के बुलाहट को बुला रहा है, बुलाहट को दे रहा है। आज सब कुछ त्यागने को तैयार है। आए हम परमेश्वर के लिए अपने आप को सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाए। जब आप सुलेमान की बादशाह के जब मंदिर को पूरा तैयार हो गया था, देखो दूसरा इतिहास 7:1 में ऐसा लिखा है, जब सुलेमान ने प्रार्थना समाप्त की तब आग स्वर्ग से उतरी और होम बलि तथा अन्य बलिदानों को भस्म कर दिया और परमेश्वर की महिमा ने मंदिर को भर दिया। हालेलुया। जब आप और मैं इस वेदी पर चढ़ जाते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि मैं हूं यहां प्रभु, तो वो आग उसके उस परमेश्वर के उस स्थान से, उसके सिंहासन से वो आग आएगा, है ना, और आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। और भस्म कर देगा हर एक चीज को, जो दुष्ट की आत्मा या दुष्ट की शक्ति जो आपके जीवन को जो तोड़ रही थी, या जो परमेश्वर के सामने से, या जो परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए रोक रहा था, उन सारे चीजों को वो जला देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक नए आग को आप प्राप्त करेंगे जब इस वेदी पे आप चढ़ेंगे। एक नई आग को आप प्राप्त करेंगे, एक नए अभिषेक को आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी आत्मा से भर देगा आपको, और आपका जीवन पहले जैसे कभी नहीं रहेगा। आप उस आग में चलोगे, फिर उस आग में चलोगे आप फिर, क्योंकि आप हर दिन प्रतिदिन उस वेदी पे आपने चढ़ लिया है पहले से। अपने आप को जीवता बलिदान के समान आपने अपने शरीर को उस वेदी पे रख दिया है और कहा है, प्रभु आप जैसे चाहते हो वैसे ही करो आप। हालेलुया, हालेलुया। देखो सुलेमान बादशाह ने एक ऐसे अद्भुत जो है बलिदान किया। मैं जल्दी से जल्दी पढ़ूंगा, मैं इस पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूं। दूसरा इतिहास 7:4 और 5 को मैं पढ़ूंगा जल्दी से। तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढ़ाए, और राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाए। यो पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। देखो ये जो बलिदान था ये साधारण नहीं था। ध्यान से मैं ये जो सीखता हूं यहाँ पे, ये जो असाधारण एक बलिदान था, एक बहुत ही महान एक बलिदान था जो सुलेमान बादशाह के द्वारा कितने हजारों कितने लाखों भेड़ बकरियों को उसने परमेश्वर के लिए चढ़ा दिया। तो देखो क्या हुआ, परमेश्वर ने उससे सिर्फ, जब परमेश्वर ने कहा कि तुझे क्या चाहिए, सुलेमान बादशाह ने, है ना, परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दिया। कहा कि आप मेरे परदादाओं के परमेश्वर पिता हो, आप मेरे पिता के परमेश्वर हो, और जो आपने मुझे ये प्रजा दिया है उसको चलाने के लिए मुझे बुद्धि और अक्ल दे। परमेश्वर ने उसको सिर्फ बुद्धि और अक्ल नहीं दिया। जब देखा कि सुलेमान बादशाह मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है ना, इतने लाखों में, इतने हजारों में जो है मेरे लिए बलिदान किया है, तो देखो परमेश्वर ने उसके साथ साथ उसको सब कुछ दे दिया, सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हो? और उससे भी बढ़कर जो सबसे महान बलिदान आप सब जानते हैं। देखो जब बलिदान के लिए जब भेड़ बकरियों को चुना जाता था, वो जो है ऐसा भेड़ बकरियों को चुना जाता था जो है कम से कम बहुत ही सबसे उत्तम हो, या जो निष्कलंक, है ना, उसमें कोई ऐसा चोट नहीं लगना चाहिए या कुछ ऐसे गड़बड़ बीमारी होना चाहिए, वो मेमना बीमारी नहीं होना चाहिए, है ना। और सबसे बढ़िया मेमना को लेके वहां पे बलि चढ़ाया जाता था इस वेदी के ऊपर। पर देखो प्रभु यीशु हमारे लिए एक मेमना बन के आए। पर प्रभु यीशु के साथ क्या हुआ? प्रभु उस पवित्र मेमना के साथ क्या हुआ? उसको वो इस वेदी तक पहुंचने तक उसको मारा गया, पीटा गया, उसका हड्डी तोड़ा गया, उसका शरीर तोड़ा गया, उसके ऊपर थूका गया, और ऐसे करके वो वेदी तक पहुंचा हमारे और आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु ने अपने कार्य को पूरा किया, है ना। और ऐसा
काम किया जो और कोई नहीं कर सकता। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप और मैं, अगर आज परमेश्वर आपसे और मुझसे ये पूछते हैं कि आप और मैं क्या समर्पित करने को तैयार है? क्या आप और मैं परमेश्वर के लिए बलिदान करने को तैयार है? आज अपने आप से प्रश्न पूछिए। जैसे सुलेमान बादशाह ने हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में परमेश्वर के लिए बलिदान किया था, है ना? एलिया के उसमें जीवन में भी जब जब देखते हो तो उसने क्या किया? परमेश्वर को पुकारा। वो 400 कितना 450 बाल के जितने पुजारी थे उनके बीच में एलिया ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने आग को भेजा। हालेलुया, वो है हमारा परमेश्वर। अगर आज आप और मैं अपने शरीर को उस वेदी पे चढ़ाने के, और शरीर के हर एक लालसाओं को, शरीर को मतलब ये नहीं कि आप लिटरली आप अपने शरीर को चढ़ा रहे हो, हाँ, शरीर के हर एक लालसाओं को जो जो परमेश्वर के लिए बाधाएं बनती है, जो परमेश्वर के कार्य करने के लिए जो रोकती है, ऐसे चीजों को आप जब बलिदान करने को सब कुछ तैयार हो जाओगे तो परमेश्वर अपने आग को भेजेगा अपने सिंहासन से। हालेलुया, आमेन, आमेन। और दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हम अपने प्राण को उस वेदी पे अर्पण करते हैं। अपने प्राण को, अपने प्राण को मतलब क्या? देखो, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 में आयत में ऐसे लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुसार उसका अनुभव से मालूम करते रहो। हम अपने आप को, अपने मनों को, है ना, अपने विचारों को संसार की बातों के साथ, संसार की बातों में पूरा नहीं लगा सकते हैं। अगर हम ऐसे करते हैं, है ना, तो हम परमेश्वर के उस वचन को या परमेश्वर की उस आवाज को सुनने के लिए हम चूक जाते हैं कई बार। इसलिए हम आज जितने भी आपके इच्छाएं हैं, जितने भी आपके सपने हैं, जितने भी आपने जो सोचा है, या आपकी कमजोरियां हैं, या जितने भी आपके सोच विचार हैं, या जो आप जो सोच रहे कि मैं ये बनना चाहता हूं, या बनना चाहता हूं, है ना, या ये करना चाहता हूं, हर एक चीज को, है ना, हर एक इच्छाओं को आप परमेश्वर के इस वेदी पे रख दीजिए और कहे कि प्रभु, मैं अर्पण करता हूं अपने प्राण को, सब कुछ मैं देता हूं। इसका मतलब यह है कि सब कुछ मैं समर्पण करता हूं, मेरे हृदय को, मेरे प्राण को, है ना, मेरे सोच विचार को, मेरे रवैयों को, मेरे शब्दों को, हर एक चीज को, मेरे देखना, मेरे विचार, हर चीज प्रभु मैं आपके इस वेदी पे समर्पण करता हूं। हालेलुया। मेरे सपनों को, एक एक सपनों को जो मैंने सोचा था अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, सब कुछ आपको मैं समर्पण करता हूं। ये इसका मतलब ये है कि हम अपने प्राण को, है ना, परमेश्वर की इस वेदी पे हम समर्पण करें। मैं एक छोटा सा गवाही जल्दी से जल्दी बांटना चाहता हूं। मेरा वाइफ और मैं जो है पिछले कुछ वर्षों से प्रार्थना में थे। कम से कम तकरीबन 1 साल और कम से कम 7 महीने, हाँ, 1 साल और 7 महीने, 19 महीने की बात है, से हम प्रार्थना में थे। बहुत परमेश्वर की हमने उपवास किया, हमने साथ में प्रार्थना किया, और कई बार ऐसा हुआ कि हमें ऐसा लगे कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर है। और मैं ये दिखाने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ कि हमने उपवास किया, मैं जो हमने हुआ है हमारी ज़िंदगी में वो मैं आपको इस सामने रखना चाहता हूँ। 40 दिन की उपवास किया और कुछ जवाब नहीं आया परमेश्वर की तरफ से। फिर 21 दिन का उपवास किया, कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने 3 दिन लगातार उपवास किया, कोई कुछ नहीं आया। फिर एक चीज़ जो मैं देख रहा था परमेश्वर की दया से, मेरा वाइफ और मैं कभी भी हमने प्रार्थना करना छोड़ा नहीं। हर दिन हम प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना करते रहे, और परमेश्वर से कहा कि प्रभु, आप क्या चाहते हो हमारे जीवन के द्वारा, आप क्या चाहते हो कि हम क्या करें। वो जो पिक्चर है ना, वो जो दर्शन है, वो हमें क्लियरली आप बताए कि क्या चाहते हो, आप दिखाए, आप, है ना, उस चित्र को हमें देखना है ध्यान से और जानना है कि आप क्या चाहते हो। क्योंकि
हमने अभी इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, म्यूज़िक इंस्टीट्यूट यहाँ पे एरो सिटी में। और मैं भी कई दिनों से इस इंस्टीट्यूट के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ कि इसको मैं वेदी पे इस लेके आऊँ और मैं सब कुछ समर्पण कर दूँ और आप इसको ख़त्म कर दो, आप नहीं चाहते हो तो। मैं तैयार हूँ, मैं हर एक लॉस के लिए तैयार हूँ प्रभु। और मैंने पूरा, मेरा वाइफ और मैंने पूरा तैयार कर लिया था। तो परमेश्वर की दया से हमारे ज्ञान भाई और सिस्टर कमल जो है हमारे साथ हमारे टीम में काम करते हैं, तो उनके लिए भी मैंने कुछ दिनों पहले जो है स्कूल में उनको भेज दिया, कमल को, कि आप इंटरव्यू के लिए चले जाओ। उनको हमने अपना प्लान ए और प्लान बी बताया कि प्लान ए तो ये है कि परमेश्वर अगर चाहता है कि हम इस विजन को कैरी ऑन करें तो हम ठीक है करेंगे, पर आप इस इन द मीन टाइम आप जाके अपना इंटरव्यू दे के आओ। फिर हमने ज्ञान के लिए भी मैंने 2-3 स्कूल्स में बात करना शुरू कर दिया कि कोई एडमिन में या कुछ ऐसे कार्य मिल जाए इनको, है ना। पर देखो मजे की बात मैं बताता हूँ। और दूसरा दिन मैं जब कमल क्या बोलते हैं इंटरव्यू के लिए गया, उसी दिन सुबह मैं उठ के प्रार्थना किया, प्रभु आज कोई अगर आपकी इच्छा है कि इंस्टीट्यूट को नहीं चलाना है तो कोई भी स्टूडेंट जो है आज आएगा नहीं, कोई भी नया इंक्वायरीज नहीं आएगा, हम इसको बंद कर देंगे। इसका मतलब आप चाहते हो कि बिल्कुल बंद हो जाए, है ना। और हमें फंड्स की ज़रूरत है, हमारे हाथ में बिल्कुल ज़ीरो है, हम आगे बढ़ा नहीं सकते प्रभु ऐसे। तो मैसेज आता है कमल की तरफ से कि सर ये आज बच्चा जो है बीमार हो गया, नहीं आ रहा है। मैं ओ कंफर्मेशन हो गया, बस डन। फिर आधे घंटे में मैसेज आता है कि सर ये इसका जो है जो बीमार थे वो बोल रहा है अभी मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, मैं आ रहा हूँ क्लास के लिए। तो मैं कंफ्यूज हो गया, ये क्या है, ऐसे क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। तो कई बार हम, है ना, तो मैंने परमेश्वर से चीन मांगा था ये। और फिर उसके बाद ये 2-3 स्टूडेंट्स का कंफर्मेशन आया और ये भी मैसेज आया कि नया स्टूडेंट भी आ रहा है ट्रायल क्लास के लिए। और उसके दिन को मेरा जो मीटिंग ब्रदर सैम के साथ था, तो उनको पता था कि मैं अपने तकलीफ के बारे में उनको बताने वाला हूँ। फिर भी वो जानबूझ के उन्होंने परमेश्वर के वचन से वो मेरे ऊपर जो है भविष्यवाणी करते रहे, परमेश्वर के वचन से ही बोलते रहे, बस और कुछ नहीं बात किया उन्होंने मुझसे, बस परमेश्वर के हर एक वादा के बारे में मुझे याद दिलाते रहे। और मुझे बहुत शांति मिला, मैं बहुत उत्साहित हुआ। और फिर मैंने बोला कि प्रभु अगर हाँ आप चाहते हो, मैंने अभी तक रेंट नहीं दिया प्रभु, आप चाहते हो, जो हमारा जो लैंडलॉर्ड है बहुत ही वो एक फिरौन राजा के समान है, सख्त इंसान है वो। तो क्या है कि मैंने प्रभु को कहा प्रभु ये तो कभी मानते नहीं है, पर आप इनके दिल को बदलिए कि थोड़े दिन तक मेरे लिए वो ग्रेस पीरियड दे, अनुग्रह का पीरियड दे, है ना। तो जब मैंने उनसे जाके बात किया तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई हो जाएगा, आप जब हो जाएगा तो दे देना, है ना। और फिर मैंने एक और परमेश्वर से साइन मांगा था कि प्रभु मैं ऐसे करके मैं बात करूंगा अपने स्टूडेंट से कि आप पूरे साल का या 6 महीने का, है ना, आप फीस जमा करवा देना कुछ कंसेशन के साथ, है ना। तो जितने पेरेंट्स या जितने स्टूडेंट्स जो भी आए हमारे स्टूडेंट्स, हमारे इंस्टीट्यूट में, उन सब ने हाँ पे हाँ मिलाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मैं और मेरे वाइफ सब कुछ हम रेडी थे। ऐसे नहीं कि नहीं हम ऐसे इसके लिए, हम रेडी थे, सब कुछ उस वेदी पे चढ़ा दिया था हमने कि प्रभु आप ले लीजिए, आपने दिया है, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं, आप जो चाहते हो वो हो जाए, है ना। पंजाबी में कहते हैं ना, कोई चक्कर नहीं, है ना। तो प्रभु कोई बात नहीं, जो आप चाहते हो वैसे ही पूरा हो, हमारी यही प्रार्थना थी। और देखो परमेश्वर ने अंत तक हमारे विश्वास को देखा और परमेश्वर ने इस इंस्टीट्यूट को बचा लिया। हालेलुया, आमेन। और ये इंस्टीट्यूट, ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ पैसे कमाने के लिए सिर्फ नहीं है ये इंस्टीट्यूट मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करूँ, है ना। और आपको मैं इसके बारे में गवाही बांटूंगा, है ना। कई बच्चे ऐसे हैं कि आते 5 मिनट के अंदर अपने ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू कर देते हैं जो हमें कभी नहीं मिले, और क्लास के अंत होने तक हम उनके लिए प्रार्थना करके वो चले जाते हैं। और ऐसे के स्टूडेंट्स हैं जो हम उनके लिए हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, कोई बीमार है आ रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी परमेश्वर का कार्य हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, तो उसको मैं स्किप करना पड़ेगा क्योंकि समय नहीं है इतना ज़्यादा कि मैं आपके बीच में ये सारे पॉइंट जो मैं रखूं। जब आप और मैं
है ना, हमारे हृदय को, हमारे हर एक इच्छाओं को जब परमेश्वर के चरणों में इस वेदी पे हम रख देते हैं, और जो या हम सोचते कि जो ये सबसे बहुमूल्य चीज है मेरे लिए, है ना, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, ये छोड़ नहीं सकती, उस चीज को जब आप परमेश्वर के इस वेदी पे चढ़ा देते हैं, तो परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं जो आपसे छीन लेगा। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर की इच्छा है कि आप उस पर चले, है ना, वो चीज आपके पास साथ बने रहे, तो परमेश्वर और बढ़कर परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है कि ये बंदा, है ना, ये जो मेरे बेटा है या मेरे बेटी है, क्या मेरे लिए अपने आप को 100% देने को तैयार है या नहीं। क्या मैं अगर कल इस इंसान से बोलूं कि मेरे लिए अपने प्राण को दे दे, क्या वो मेरे लिए अपने प्राण को देने को तैयार है या नहीं। मैं अब अपने आप से कह रहा हूं ये बात, है ना। जब आप और मैं उस लेवल तक पहुंच जाते कि प्रभु सब कुछ जो भी चाहिए आप ले लो, तब देखना परमेश्वर आपके साथ क्या करता है, आपकी जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो आग परमेश्वर भेजेगा आपके जीवन में, वो आग कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। और उस आग के साथ आप और मैं चलते रहेंगे, ऐसे अभिषेक के साथ आप और मैं चलेंगे कि शैतान आसपास नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को, अपने शरीर को, अपने प्राण को और अपनी आत्मा को उस वेदी पे चढ़ा दिया है। हालेलुया। और आप सब कुछ करने को तैयार हो, आप सब कुछ करने को तैयार हो परमेश्वर के लिए, आप सब कुछ समर्पण करने को तैयार है। वही है हमारी आज बुलाहट कलीसिया। परमेश्वर आज आप और मुझसे ये कह रहा है कि क्या आप अपने शरीर, अपने प्राण और अपनी आत्मा मेरे लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो। क्या आप इस वेदी पर मेरे लिए अपना शरीर, अपने प्राण और आत्मा मेरे लिए चढ़ाने के लिए तैयार हो।